सभी का जाते रहेगा, बनाते रहेगा। बुद्ध के शरण में जाने का मतलब अपनी बुद्धि और विवेक की शरण में जाना, दिमाग की शरण में जाना। दूसरा शरण दिया धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात हम लोग धम्म की शरण में जाते हैं। अब बौद्ध धम्म के अनुसार धर्म है, हम धर्म की शरण में जाते हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी ये धर्म अलग है, लेकिन बौद्ध धम्म है। धम्म का मतलब विचारधारा, जीवन जीने की एक शैली, नियम, एक पद्धति, एक संविधान। हम बौद्ध धर्म की शरण में जाते हैं। धर्म का मतलब हो गया हमें आपको जो कार्य करना है हम उसकी शरण में जाते हैं। तीसरा शरण बुद्ध ने दिया संघं शरणं गच्छामि, अर्थात हम लोग संघ की शरण में जाते हैं। संघ का मतलब होता है समूह, अर्थात हम लोगों की शरण में जाते हैं। बुद्ध ने कहा दिमाग से सोचो, जो तुमको करना है उसके बारे में जानो और लोगों के साथ मिलकर करो। यही बुद्ध का 3 शरण है। चाहे किसी धर्म जाति संप्रदाय वर्ग विशेष के लोग हों, किसी से कोई मतलब नहीं, हर एक व्यक्ति अपने ऊपर लागू कर सकता है। 5 शील बुद्ध ने दिया। पहला शील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट इत्यादि जो बुरे कर्म है वह हम नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम ग्रहण करते हैं। दूसरा शील आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। बिना दिया हुआ दान, बिना दिया हुआ वस्तु हम नहीं लेकर जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम ग्रहण करते हैं। अर्थात हम चोरी नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम ग्रहण करते हैं। तीसरा शील कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। काम वासना की नजर से अपनी स्त्री के अलावा पर स्त्री गमन हम नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम ग्रहण करते हैं। यह पुरुष ग्रहण करता है, महिलाएं ग्रहण करती हैं कि अपने पति के अलावा पर पुरुष गमन हम नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम ग्रहण करते हैं। ये बुद्ध का शील, ये धर्म का आचरण। चौथा शील मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। चौथा शील बुद्ध ने दिया। नंबर चल रहा है। चौथा शील हम प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ आप वहां बोलिए जहां आपके झूठ बोल देने से किसी का बहुत बड़ा लाभ हो जाए, जिससे समाज का भी कल्याण हो सके। झूठ आप वहां बोले जहां पर आपके झूठ बोल देने से किसी का इज्जत बच जाए, मान सम्मान बच जाए। झूठ आप वहां बोलिए जहां पर आपके झूठ बोल देने से किसी के प्राण बच जाए, ऐसी जगह आप झूठ बोले, अन्यथा अनेक झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा शील बुद्ध ने दिया सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पांचवा शील चाहे कच्ची शराब हो चाहे पक्की शराब हो, मज्जपमादट्ठाना अन्य जितनी भी प्रकार की नशीली पदार्थें हैं उनका हम सेवन नहीं करेंगे। जुआ इत्यादि जो बुरे खेल हैं उसको हम नहीं खेलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम ग्रहण करते हैं। अर्थात नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जुआ इत्यादि बुरे खेल नहीं खेलना है, इन सबसे दूर रह करके भगवान बुद्ध के बताए हुए धम्म का पालन करना है, इसी से उत्तम। तो बुद्ध के धम्म आचरण करने का मतलब यही है, जो धर्म बता रहा उसका आप आचरण करें। चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, छिनरई ना करें, झूठ ना बोलें, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज ना करें, यही धर्म का आचरण है। इसी को अपने आचरण में लेकर के आए
बंधु बांधवों का आदर सत्कार, आई है बंधु हैं, नात रिश्तेदार हैं, गांव पड़ोस के लोग हैं, उनका आदर सत्कार करें, आतिथ्य करें, उनको सम्मान दें और सदैव निर्दोष कार्य, जिस कार्य में कोई दोष ना हो ऐसा कार्य करें, यही उत्तम मंगल है। ये बुद्ध का आदेश भी है, बुद्ध का नियम भी है और बुद्ध के बताए हुए आचरण भी हैं। जो आपके आचरण व्यवहार में अगर आ गए तो आपका जीवन सुखमय होगा, धन्य होगा। अन्य धर्मावलंबियों ने जो धर्म की गाथाएं बताई वो अन्यत्र की। उन्होंने कहा आप केवल पूजा पाठ कर दीजिए, धूप अगरबत्ती दीजिए, पूरी लक्ष्य सवारी से आपका कल्याण होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल दान देने की प्लस अगरबत्ती मोमबत्ती ये सारी चीजें जला देने का काम आप ये आचरण में लेकर के आए, कोई दिक्कत नहीं, केवल हमको चढ़ा दीजिए, आपका कल्याण हमको। ये उनके धर्म के आकाओं ने कहा, लेकिन महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने कहा मैं केवल बताऊंगा, आपको अपने आचरण में लाना होगा, तभी आपका कल्याण होगा, तभी उत्तम मंगल होगा, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी, तभी धन की वर्षा होगी। अन्यथा नशा करते रहिए, छिन रही छिने की झूठ मक्कारी चकारी करते रहिए, आपका कभी भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन जब आप अच्छे कार्य के साथ अच्छा आचरण करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका मंगल होगा, आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बरसेगी, यह उत्तम मंगल है। फिर बुद्ध ने उस देवता से बताया आरत विरति पापा मज्जिपाना च संयमो अपमादो च दमेषु ये तन्मंगल उत्तमन। मन वचन एवं शरीर से पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए और हमेशा धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना चाहिए, यह उत्तम। बुद्ध के कहने का मतलब मन से भी, शरीर से भी और वाणी से भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म क्या है? जो आप करें लोगों को अच्छा ना लगे, वही पाप कर्म है। जो आप बोल दिए, गाली गलौज किए, लोगों को अच्छा नहीं लगा, वही पाप कर्म है। आप किसी को मारें, यह भी पाप कर्म है। इसलिए बुद्ध ने कहा मन से, शरीर से, वचन से पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए। शरीर और वचन अर्थात वाणी से समझ में आ रहा है, मन से नहीं समझ में कि मन से कैसे त्याग दें। अगर आप मन से त्याग दिए तो आपकी वाणी और शरीर पर आएगा ही। सुनिए, इसीलिए बुद्ध ने ध्यान अवस्था कि अपने मन को सदैव केंद्रित रखें, अपने इंद्रियों पर सदैव काबू रखो, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका मंगल होगा। मद्यपान, नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, तभी आपका कल्याण होगा। धार्मिक कार्यों में तत्पर, धर्म का कोई भी कार्य हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस कार्य में सदैव आपको तैयार रहना चाहिए, यह उत्तम मंगल है, तभी आपका कल्याण। आज जो भी कुछ हम हैं बौद्ध धर्म और भारतीय संविधान की वजह से है, अन्यथा कुछ भी। आज संविधान है तब भी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे ऐसे जगह है सवर्णों के हैं, आप चप्पल जूता पहन करके नहीं जा सकते। यही पीलीभीत में, ज्यादा दूर जाने के, उत्तर प्रदेश पीलीभीत में है, मध्य प्रदेश में तमाम जगह ऐसे, राजस्थान में तमाम जगहों पर ऐसा हो। जब संविधान लागू है ऐसी अवस्था में भी ऐसे कर्म हो रहे हैं। वह कारण क्या है कि हम वो लोग धार्मिक कार्यों में तत्पर नहीं, धर्म की बात को सुनते नहीं, वक्ताओं की बात को सुनते नहीं, धार्मिक कार्यों में जाते नहीं। इस वजह से अगर वो धर्म की बातों को सुनते, कहीं पर सम्मेलन हो रहा है, धर्म की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई अच्छी भाषा और बोली की बात हो रही है, ऐसी जगह पर लोग अगर जाते, सुनते कि किस अनुच्छेद के द्वारा, किस कानून और किस धारा के द्वारा हमारा ये हक है, हमारा अधिकार है, तब
लोग बात कर सकते थे उनसे टकरा सकते। आज भी आजाद भारत में ऐसा है, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, पीटा जाता है। इन लोगों की बारात हमारे दरवाजे से कैसे जाएगी? ये शूद्र है, नीच है, अछूत है, इसलिए भी मारा जाता है। कारण हम धर्म की बात को सुनते नहीं, संविधान को पढ़ते नहीं, इसलिए ऐसा। अगर हम कानून को पढ़ते, संविधान को पढ़ते तो हम उनसे लड़ाई लड़ सकते थे। इस आईपीसी की धारा, इस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा हमारा हक है, हमारा अधिकार है, मैं ये कर सकता हूँ। संविधान अधिकार देता है, उसको रोकने वाले तुम कौन हो? जब पढ़ोगे तभी लड़ पाओगे, तो जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं लड़ पाओगे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, संविधान को पढ़ाइए। भगवान बुद्ध का जो धम्म कह रहा, उस धम्म के बताए मार्ग का आचरण में उसको लेकर, जो धर्म बताए उस धर्म को अपने आचरण में लेकर के आए, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हमारा मंगल और सदैव सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहेगी। इसी से उत्तम मंगल होगा। बोलिएगा भगवान बुद्ध की करुणा हो। आप लोग बोलिएगा करुणा हो, करुणा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। देखिए इस तरीके से आतिश मंगल के विषय में महाकाव्य भगवान बुद्ध जी ने बताया। और अगर हम बताएंगे तो शाम से सुबह हो जाएगी। और आप लोगों की व्यस्तता को देखते हुए काफी लोगों को नींद आ रहा है, बैठने में भी दिक्कत है, इसलिए अपनी वाणी को हम विराम देंगे। आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर पुष्प रखा हुआ है, ये पुष्प थोड़ा शांत नहीं लगेगा? पुष्प जरूर शांत नहीं है।